आदाब। चलती रहेगी जिंदगी में आपका इस्तकबाल करते, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। चलती रहेगी जिंदगी में आज एक खास चीज है जिसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। दरअसल इसलिए क्योंकि अभी हम देख रहे हैं मौजूदा हालात ऐसे हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ रियासतों में, मुख्तलिफ इलाकों में अभी बुलडोजर की कार्रवाई जो है, ड्राइव जो है बड़ी शद्दोमत से जारी है। इस बीच एक ऐसी खबर आ रही है कि पुलिस की मदद के लिए एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने स्मार्ट बुलडोजर रोबो गन तैयार किया है। ये गन पुलिस की मदद करेगी। अब ये पुलिस की मदद कैसे करेगी उन्हीं की जबानी हम जानना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं हिंट आपको देना चाहूंगी कि मेरठ के एक इनोवेटर हैं जिनका नाम बता देती हूं, श्याम चौरसिया है, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे कि आखिर इस स्मार्ट बुलडोजर रोबो गन बनाने के पीछे उनकी कितनी मेहनत है और कब से इन्होंने इसकी शुरुआत की और आखिर क्या मकसद था। दरअसल बताया जा रहा है श्याम चौरसिया के थ्रू ही जरिए कि इस गन को बनाने के लिए उन्होंने काफी मशक्कत की है, मेहनत की है और पुलिस को इस गन से मदद मिलेगी। क्योंकि कई बार हम देखते हैं नाज़रीन कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, इलाकों में कई बार ये होता है कि भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि जब थोड़ा सा टेंशन वाला हसास इलाका रहता है या फिर कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है तो वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस के आला ओहदेदार करते हैं ताकि भीड़ को मुंतशिर किया जा सके। ऐसे ही ये जो गन है भीड़ को मुंतशिर करने के लिए बनाया गया है। तो ये आइडिया उनके जहन में कब आया और कैसे इन्होंने इसको इनोवेट किया, ये तमाम चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे श्याम चौरसिया से। हम चाहेंगे कि पीसीआर वो तस्वीरें भी दिखाए और रोबोट गन की, जिसका नाम है स्मार्ट बुलडोजर रोबो गन, जिसे आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। इससे आपको अंदाजा हो रहा है कि ये शक्लन बिल्कुल बुलडोजर की तरह दिखाई दे रहा है। तो ये कैसे पुलिस के लिए मददगार साबित होगा, ये उन्हीं की जबानी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, हम जानते हैं कि आप और हम सब मामूलात जिंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि वर्जिश नहीं करते हैं, या फिर यूं कहें कि अपने बदन के या जिस्म के हर हिस्से को एहसास नहीं दिलाते हैं कि उसमें जिंदगी बाकी है, क्योंकि ऐसा होता है फिर वो स्ट्रेच नहीं होते हैं और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसी हमने खास डॉक्टर को मदऊ किया है जिनका नाम है डॉक्टर यश गुलाटी साहब। डॉक्टर यश गुलाटी साहब, बहुत शुक्रिया, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, वक्त निकालने के लिए। और साथ ही साथ श्याम चौरसिया को भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे, इनोवेटर हैं स्मार्ट बुलडोजर रोबो गन के। आपका इस्तकबाल, वेलकम हमारे खास शो का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले श्याम चौरसिया, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि इस स्मार्ट बुलडोजर रोबो गन के पीछे बनाने का मकसद क्या है आपका और कितनी मेहनत लगी और कब आपको लगा कि आपको ये चीज इनोवेट करनी है, आइडिया कब क्लिक किया? थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी चीज़ों को रखने का, क्योंकि हम लगातार इस समय देख रहे हैं देश में जिस तरह से माहौल चल रहे हैं। ये जो दंगा करते हैं ये एक तरह से आप कह लीजिए कि ये इनके अंदर इंसानियत नहीं होता, वो ना हिंदू होते हैं ना मुस्लिम होते हैं। तो ऐसे में कई बार हम देखते हैं कि जो हमारे पुलिस के जवान होते हैं वो भी घायल हो जाते हैं, क्योंकि अगर उनकी संख्या कम होती है तो पुलिस भी जो पब्लिक होती है, जो ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं उन पे टूट जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि कई पुलिस वालों की जानें भी इसमें गई हैं। तो रोबो बुलडोजर जो सिस्टम है हमारा, ये एक छोटा सा रोबोट है। कई बार सिचुएशन, हालात खराब होने पे अगर हमारे पुलिस के जवानों की संख्या कम है तो हम रिमोट के जरिए ऐसे मशीनों को उन भीड़ के बीच में भेज करके फायर कर सकते हैं। जो उसका फायर है उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये इसमें लाल और हरी मिर्च की जो बुलेट होती है ये काफी कम खर्च में होता है। ये सिर्फ भीड़ को छितर-बितर करने का काम करेगी। इससे हम रबड़ का बुलेट फायर कर सकते हैं। लाल हरी मिर्च की जो गोलियां होती हैं वो थोड़ा सा लोगों में डर हो जाता है कि भाई पुलिस के पास ऐसे भी हथियार हैं, उन पर चला सकती है, तो वो इस तरह की जो घटनाएं करते हैं वो करने से बचे, इसलिए हमने इसको बनाया। जी, तो कितना वक्त लगा आपको और कब आइडिया ये क्लिक किया कि आपको ये बनाना चाहिए? जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इनोवेशन आप करते रहे होंगे जिसके बाद अब ये इनोवेशन जो आपका है वो हमारे सामने। जी नहीं, चल मैं बात 2-3 साल पहले की है। दिल्ली में गया हुआ था, वहाँ एक जगह पर फर्स्ट टाइम मैं गया था, मिठाई पुल के आसपास में बिना वजह के वहाँ लोगों ने भगदड़ मचाया और सिर्फ लोग भाग रहे हैं। वहाँ पे क्या हो रहा है, ये पीछे लोग नहीं देख रहे हैं, सिर्फ भाग रहे हैं। एक लड़की के लिए मैं सोचा कि मैं उसकी मदद करूं, और जैसे मैं हेल्प के लिए गिरा, मैंने देखा पीछे से एक गाय ने मुझे धक्का मारा और वहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ लोग भाग रहे हैं, सिर्फ भाग रहे हैं। बाद में फिर मेरे जहन में था कि एक पुलिस चौकी हमने देखा था और वहाँ कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है, तो हमने सीधा एक
होता है ना कि ध्यान में आता है लास्ट में, आप हम पुलिस को जितने भी खराब और गलत करें, लेकिन आप ये मान लीजिए कि आज हम अगर अपने शहर में सुरक्षित है तो वो पुलिस की वजह से है। सेना पे बॉर्डर, और आपने एक वाक्य का जिक्र किया, उस वक्त आपकी आवाज नहीं आ रही थी श्याम चौरसिया, कि आप दिल्ली गए थे, वहां पर आपने कुछ देखा। मैं चाहूंगी कि आप उसे दोबारा बताएं। इस बीच यश गुलाटी साहब, आपसे मैं ये कहना चाहूंगी, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपका शायद कैमरा जो है रोटेट हो रहा है, आप उसे दुरुस्त कर ले, फिर उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगी सवाल के साथ। श्याम, बताइएगा आप क्या कह रहे थे कि आप दिल्ली गए थे, फिर उसके बाद आइडिया क्लिक किया था। 2-3 साल पहले दिल्ली में किसी चीज को लेकर के वहां पे काफी भगदड़ मची थी। उस टाइम मेरे दिमाग में आप सीधा ये कह लीजिए कि ये आया कि पुलिस चौकी कहाँ पे है। मैं ये सोच रहा था, मैं तो अनजान शहर में हूँ, अगर हम अनजान शहर में जाते हैं और हमें मदद चाहिए तो सीधा हमारे ध्यान में ये आता है कि पुलिस कहाँ है, क्योंकि पुलिस को हम जितना भी गलत कह ले, आज हमारी मदद के लिए अगर हम सुरक्षित है तो पुलिस की ही वजह से है। तो हमें भी सोचना चाहिए, ऐसे दंगे भड़कते हैं उसमें पुलिस सबसे आगे रहती है हमारी मदद के लिए, तो हमें भी तो कुछ करना चाहिए उनके लिए, कुछ ऐसे उपकरण बनाए जैसे हमारे जो पुलिस के जवान है वो सुरक्षित रह करके इस तरह के जो हालात हैं उन पर काबू पा सकें। तो ये इसको लेकर के आइडिया है कि हम पुलिस डिपार्टमेंट के जो सिपाही हैं, जो जवान हैं, अधिकारी हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल करें। और आज हम, क्योंकि हमारे देश में मेक इन इंडिया के लिए बहुत बड़ी पहल चली है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, कि हम ऐसे जो नए नए जो डिवाइसेस हैं वो अपने देश में बनाएं, जिससे हम जो हमारी लोग हैं, देश के वासी हैं, वो मेक इन इंडिया बिल्कुल किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में किसी की आप मदद कर सकते हैं, फसाद होने से बचा सकते हैं, इलाके में टेंशन क्रिएट होने से बचा सकते हैं, ये तमाम चीजें जिसकी जानिब आपने सोचा। डॉक्टर यश गुलाटी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसे डेली रूटीन की मैंने बात की कि रोजमर्रा के कामकाज के साथ साथ ऑफिस जाने वाले जो लोग हैं वो अपना ध्यान नहीं रख पाते। ऐसे में एक दिन ये आता है कि पुर्जे उनके जो है उनकी जिस्म के बॉडी के हिस्से जवाब देने लगते हैं, खासकर अगर बैक पेन की बात करें या फिर नी प्रॉब्लम की बात करें। बहुत सारे लोग नमाज भी नहीं अदा कर पाते हैं ऐसे वक्त में, तो उन्हें क्या करना चाहिए और ये इतनी प्रॉब्लम्स आखिर कैसे बढ़ जाती हैं? क्या यही वजह जो मैंने बताई? देखिए, ऐसा है कि एक तो बढ़ती उम्र की वजह से भी कुछ बदलाव आते हैं जोड़ों में, कमर में, वो तो ऐसी चीज है जिसको हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ हम अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हैं जब हम एक्सरसाइज नहीं करते, अपना वेट का ध्यान नहीं रखते हैं। अब एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वेट भी बढ़ेगा, ठीक खाना नहीं खाएंगे, ज्यादा फैटी खाना खाएंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे तो वेट बढ़ेगा। तो ना आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना आप अपना वेट का ध्यान रख रहे हैं, तो जोड़ तो वही है, उसके ऊपर आप उतना ज्यादा वजन डालोगे तो जल्दी खराब हो जाएगा। वही कमर का हाल है। और आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डर है वो जब एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी जो मसल है बड़ी हो जाती है। तो ये हमारी जिंदगी में भी यही है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो उनकी मसल जो है वो स्ट्रांग रहती है, और जो लोग नहीं करते हैं वो मसल जो है वो वीक हो जाती है। और केवल मसल नहीं, जो बोन है उनका भी यही हाल है, क्योंकि बोन एक स्टील रॉड की तरह वो नहीं है। रोज इसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होता है, रोज निकलता है, रोज प्रोटीन डिपॉजिट होता है, रोज निकलता है। तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उसमें अच्छा प्रोटीन बनता है, बोन के अंदर अच्छा कैल्शियम डिपॉजिट होता है। आप विटामिन डी भी अगर अच्छा ले रहे हैं तो आपकी जो बोन है वो स्ट्रांग रहती है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, आपकी डाइट ठीक नहीं है, तो ये सारी बोन भी कमजोर हो जाती है और आपके जो मसल कमजोर हैं तो जो जोड़ है उसके ऊपर ज्यादा वजन पड़ता है, मसल के ऊपर जोड़ जाता नहीं है। तो ये तो निहायत जरूरी है कि आप एक्सरसाइज करें। सिर्फ ऑर्थोपेडिक के लिए नहीं, एक्सरसाइज आपकी डायबिटीज के लिए जरूरी है, आपकी ब्लड प्रेशर के लिए जरूरी है और हर चीज के लिए जरूरी है। तो एक्सरसाइज ना करना तो आपका अपने आप के साथ जुल्म है। तो ये करना बहुत जरूरी है। और अपने वक्त अपने लिए जिंदगी में दिन में आधा घंटा तो हर आदमी निकाल सकता है। ये तो मैंने कई लोगों को सुना है कि हमारे पास टाइम नहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि कोई आदमी आधा घंटा अपने लिए नहीं निकाल सकता। तो अपने लिए जरूर टाइम निकालें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें। जो लोग स्विमिंग जा सकते हैं वो जाएं, कुछ भी तरह की एक्सरसाइज आप जरूर करिए। ये आपके बदन के लिए निहायत जरूरी है। बिल्कुल, खाने के साथ साथ बदन की एक्सरसाइज, जिस्म की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी। जैसे आप डाइट मेंटेन करते हैं ऐसे आपको खुद को मेंटेन करना है, तो आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी होगा। मेंटल हेल्थ पर भी हम बातचीत करेंगे साथ ही, क्योंकि जहनी दबाव कम रहे इसके लिए भी क्या करने की ज़रूरत है। डॉक्टर यश गुलाटी, मैं आपसे जानना चाहूँगी। श्याम चौरसिया, मैं आपके पास आना चाहूँ, आखिर बुलडोज़र रोबोगन ही क्यों? क्योंकि अभी मौजूदा वक्त में जो हम देख रहे हैं ना, अभी आप भी जान रहे होंगे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बुलडोजर ड्राइव चल रहा है। जो गैर कानूनी कब्जे हैं उनको हटाने की कोशिश हो रही है।
तो ये क्या आपने वहीं से इंस्पायर होकर, हालांकि आपने तो 3 साल पहले इसकी शुरुआत की थी, तो सिर्फ बुलडोजर के जरिए ही क्यों? कुछ और तरह का गन हो सकता था? आज के टाइम में जब हम वो बुलडोजर यूज कर रहे हैं, तो हमने कभी हमारा जो डिवाइस है उसको भी हम एक जो चीज से बनाते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि अपनी डिवाइस या इनोवेशन को एक नाम दें। तो इस समय लोग बुलडोजर का काफी क्रेज चला है कि बुलडोजर ऐसा, लेकिन ऐसे भी बुलडोजर के सही काम नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं बुलडोजर के सही भी काम है, ये नहीं है कि बुलडोजर से चीज़ों को गिराते हैं, हम इसे संभालते भी हैं। हमारा जो डिवाइस है, अगर हमने इसको बुलडोजर का नाम दिया है, तो इसका ये है कि अगर जो लोग दंगा करते हैं, वो सिर्फ उन्हीं सबक सिखाते हैं, तो सही चीज़ों को हमने श्याम, शायद आपके यहाँ कुछ वर्क चल रहा है जहाँ पर आप बैठे हों, उसकी नॉइज की वजह से हम तक आवाज आपकी सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। प्लीज उन्हें बोलिएगा 20 मिनट खाली हमें वक्त दे दें, फिर उसके बाद वो जो काम करना होगा उन्हें करेंगे। जरूर, अब बोलें श्याम। जी। तो मैं हमारे दिमाग में आइडिया है कि अपने डिवाइस को भी एक यूनिक नाम देते हैं, तो हमने रोबो। अच्छा, इसलिए आपने यूनिक दिया, बुलडोजर रोबो गन। हाँ जी। तो आप इसमें कितने लोगों का साथ मिला आपका? ये बजाते खुद आपने अकेले किया, इसे बनाया? इसको मैंने प्रोटोटाइप अकेले बनाया। मेरठ में MIT इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो वहाँ के वाइस चेयरमैन से हमने मिला, हमने कहा सर हमारा ये डिवाइस है और हम इसको और बेहतर बनाना चाहते हैं। तो उनको आइडिया काफ़ी पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि आप इसको और बेहतर बनाइए, इसके लिए हम आपको आर्थिक मदद भी करेंगे। तो अभी कल की ये बात है, उन्होंने कहा कि आप ये फंड ले लो, और इससे, क्योंकि ये एक अच्छा डिवाइस है, अगर हमारे पुलिस के जवानों को इससे जान माल की सुरक्षा होती है, तो ऐसे में इस तरह की चीज़ें हमें बनानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश हित में है। तो उन्होंने हमें फिर एक फंड भी दिया कि आप इसके अच्छे से काम करो, और प्रैक्टिकली इसको और अच्छे से बेहतर बना कर किसी न किसी थाने को जल्दी 10 से 15 दिनों के अंदर गिफ्ट भी करेंगे, ताकि एक अच्छे मैसेज के साथ तो इन चीज़ों को यूज भी किया। जो चीज़ें हम बनाते हैं, जब तक वो आप तक ना पहुंचे, तो फिर बनाने की कोई फायदा नहीं, जाहिर सी बात, कोई यूज नहीं है। मैं जानना चाहूंगी श्याम, ये बताइएगा कि इसमें कितना खर्च आपको, अब जब आपने बनाया तो लागत कितनी आई? मैं प्रोटोटाइप पे इसमें 10 से 15 हज़ार का कॉस्ट आया है, लेकिन अगर हम इसको एकदम प्रैक्टिकली यूजफुल अगर हम बनाते हैं तो 50 से 60,000 का खर्च आएगा। तो इसके लिए हमें MIT कॉलेज के जो वाइस चेयरमैन सर हैं, उन्होंने फंड भी कर दिया है कि आप इसको बनाओ, और हम इसको पुलिस जो ऑफिसर्स हैं उनसे बात करके इनको गिफ्ट भी करेंगे। ठीक है, मैं कई और बात आपसे करूंगी। डॉक्टर यश गुलाटी साहब, जैसा कि मैंने कहा कि मेंटल हेल्थ पर भी हमें जोर देने की ज़रूरत है। अब हम सब जानते हैं कि अगर हड्डियां टूटती हैं तो उस पर प्लास्टर लगा के उन्हें सीधा किया जा सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है या फिर मेंटल इशू है तो उस पर प्लास्टर नहीं बांधा जा सकता। ऐसे औकात में क्या करना होगा? देखिए, जो जहनी या नफ्सियाती आज की जो रोजमर्रा की जो तेज भागती दौड़ की जद्दोजहद में बहुत लोग इससे अफेक्टेड हैं, क्योंकि इतने ज्यादा स्ट्रेसेस हैं। किसी को जॉब का स्ट्रेस है, किसी को फैमिली का स्ट्रेस है, किसी को किसी तरह का स्ट्रेस है। तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, ना सिर्फ जो बड़े लोगों में, एडल्ट्स में, बल्कि ये तो में भी काफी देखने में है। इसके बारे में सोचना और इसके अगेन आपको अपने आप के ऊपर वक्त देना बहुत जरूरी है। आपको ये सोचना जरूरी है कि मेरा जो फिजिकल और मेंटल वेलबींग दोनों इंपॉर्टेंट है जी। और जो कुछ ऐसा कोई मुद्दा नहीं जो टाइम नहीं ठीक हो, टू पास जी, दिस टू शेल पास। बिल्कुल, कि ये कोई भी प्रॉब्लम है वो खत्म होती है, जाहिर सी बात है। प्रॉब्लम लेना है, उसका सोल्यूशन सोचना है, लेकिन प्रॉब्लम से अपने आप को दबा नहीं देना, क्योंकि दबा देते हैं तो जो अपनी जहनी तौर से है ना, उसमें दिक्कतें आती हैं। तो मुझे एक शेर याद आ रहा है इस बात पे कि तू बादे मुखालिफ से ना घबराए ओ बात, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उठाने के लिए। तो जितनी मुश्किलें जिंदगी में आती हैं, मुश्किलों से निकल के आप और ऊपर उठते हैं। तो मुश्किलों का सामना अगर आप जो बहादुरी से करते हैं तो आप स्ट्रांग होके, बिल्कुल। तो इसलिए अपने आप को डिप्रेस करने की जरूरत नहीं है। कोई इश्यू है, जिसके साथ इश्यू है उससे बात कर लो। कोई वर्क प्लेस पे इश्यू है, अपने बॉस से बात कर लो। घर में वाइफ से इश्यू है, बैठ के बात कर लो। माँ बाप से है, स्कूल में है, बुलिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, अपनी बात करिए, बोलिए, बाहर उसको निकाल। बिल्कुल, जाहिर से बोलने की जरूरत है, एक्सप्रेस करने की जरूरत है, शेयर करने की जरूरत है, तभी आप उस प्रॉब्लम से परेशान। बिल्कुल, उसको शेयर करना बहुत जरूरी है, अंदर मत दबाएं।
बिल्कुल, जाहिर सी बात है। इसीलिए कहा जाता है किसी भी तरह की अगर सोशल प्रैक्टिस की अगर बात करें या सोशल इशू की बात करें, उस पे भी ये कहा जाता है, जैसे कि कल हमने मौजूद किया था कि पब्लिक जो हरासमेंट पब्लिक प्लेसेस पे होते हैं उसके खिलाफ भी लड़कियों, ना सिर्फ लड़कियों को बल्कि जो बाई स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें भी बोलने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तभी इन तमाम चीज़ों को दूर किया जा सकता है। तो बोलिए, अगर आपके साथ प्रॉब्लम है, किसी तरह की इशू है, तो आप उस इशू को ख़त्म करने की कोशिश करिए। और ख़त्म कैसे किया जाएगा? जब तक आप अपनी परेशानी को दूसरे से शेयर नहीं करेंगे। यश गुलाटी साहब, शायद फिर से आपका कैमरा रोटेट हो चुका है। श्याम चौरसिया, मैं आपके पास आऊंगी सवाल के साथ। आपने खर्च बताया कि 10 से 15 हज़ार का खर्च आया, तो क्या अभी तक आपने एक ही बनाया है किसी कंपनी? और मैं पढ़ रही थी इस हवाले से कि शायद आपने इस को लेकर डीजीपी उत्तर प्रदेश को खत भी लिखा है और साथ ही साथ सीएम को भी खत लिखा है। कब लिखा खत, क्या कोई जवाब आया? एक्चुअली हमें आज मॉर्निंग में ही पोस्ट किया है डीजीपी सर को और अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने। थोड़ा सा लाउड बोलेंगे श्याम? जी मैम, हमने अपने प्रदेश के डीजीपी सर और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिखा है इसके लिए कि अगर हमें थोड़ा हेल्प मिले तो इस तरह के जो रोबोट्स हैं उनको हम बना करके जो पुलिस विभाग के जो जवान हैं उनको हम दे सकते हैं, ताकि वो सुरक्षित रहते हुए ऐसे जो हालात होते हैं उनमें वो अपना बचाव करते हुए कार्रवाई कर सके। तो आगे क्या प्लान है? मान लीजिए अगर इस हवाले से अच्छे पॉजिटिव रिस्पांस आते हैं, इसके अलावा फिर आप, जाहिर सी बात है, कोई इनोवेटर जो होता है वो इनोवेशन उसकी रुकती नहीं है, कुछ ना कुछ नई खोज की तरफ वो चल रहे होते हैं। अभी किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं आप? कुछ कर रहे हैं तो बताइए। जी मैम, अभी मैं एक्चुअली वुमेन सेफ्टी पे काम कर रहा हूँ। तो मैं 112 क्योंकि इसमें हमारे यहाँ प्रदेश में मिशन शक्ति को लेकर भी काफी काम हो रहा है। तो इसमें हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम काफी दिनों से, करीब 9 सालों से काम कर रहे हैं। काफी चीजें हमने बनाई भी हैं जो स्पेशली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के है, जो कि आपके हैदराबाद से लेकर के वो कहीं पे भी पूरे इंडिया में ऐसे कभी कभी ऐसे दर्दनाक हादसे हो जाते हैं कि लोग पे खड़े हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इन जो ऐसे केसेस हो रहे हैं हमें सोचने की जरूरत है। अगर मैं एक इनोवेटर हूँ या एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, तो अगर हम कुछ इनोवेटिव करें जो हमारे देश के लिए अच्छा हो, महिलाओं की सेफ्टी के लिए अच्छा हो, तो इन चीजों को प्रमोट करने की जरूरत है आज। जाहिर सी बात है। तो वुमेन सेफ्टी को लेकर आपने बताया आप काम कर रहे हैं, तो क्या कोई ऐप आप बना रहे हैं, किसी तरह का सेफ्टी किट बना रहे हैं वुमेन्स के लिए? बताएंगे इस बारे में जरा सा। काफी अभी 2 साल पहले हमने एक लिपस्टिक बनाया था, लिपस्टिक गन। कभी भी आप गूगल पे सर्च करेंगे लिपस्टिक गन, तो हमने अच्छा, लिपस्टिक गन, क्योंकि अमूमन लड़कियां और औरतें जो होती, महिलाएं जो होती हैं वो कैरी करती हैं अपने बैग्स में। जी जी जी। तो क्या ये मार्केट में भी आ गया है? एक्चुअली उसमें फिर यही प्रॉब्लम हुआ कि लोग, मैंने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे रिवॉल्वर लॉन्च कर रही हैं जो जिसके जो कॉस्ट है वो 70,000 60,000 ऐसे से करके इनके, तो ये नॉर्मल हर कोई परचेज नहीं कर पाएगा। या हर अगर कोई लड़की ऐसे फैमिली से है जो जिनके पास पैसे नहीं है, वो 60,000 कहाँ से लाएंगे? फिर लाइसेंस का प्रोसेस वो अलग होता है। हमने सिर्फ 900 रुपए में इस डिवाइस को बनाया था, जिससे 112 को हम कॉल कर सकते हैं। प्लस जब तक पुलिस जो मुसीबत में महिला है कहीं पे भी, जब तक पुलिस उनकी मदद के लिए या परिवार के जन मदद के लिए पहुंचे, तब तक वो अपने लिपस्टिक को रिवॉल्वर बना करके यूज कर सकती है। और इसका जो वो लिपस्टिक गन की खासियत क्या थी, कैसे उसको यूज करना था? उस लिपस्टिक गन में 2 बुलेट लगते थे, हाँ। 2 गोलियां लगती थी, और उसमें कुछ चीजें हमने सिक्योरिटी पर्पज से लोगों को नहीं बताई थी, और काफी डिमांड आया था इंडिया के बाहर से भी। लेकिन वही है कि क्योंकि उसमें हमने कुछ गन के जैसा वो डिवाइस लगाया था, तो हम क्योंकि बाहर नहीं भेज सकते थे, तो अभी एक्चुअली वो भी मेरा पेंडिंग में पड़ा हुआ है। वो क्या था कि लिपस्टिक में एक बटन होता है आपका, उसको मोबाइल फोन से आप अटैच कर लेते हैं। जब भी आपको प्रॉब्लम हो तो आपको सिर्फ एक बटन दबाना है, एक नंबर पे कॉल चला जाएगा। जब तक मदद के लिए आपके पास लोग पहुंचे, आप लिपस्टिक को रिवॉल्वर बना के आप यूज कर सकते हैं। इसी वजह से हमने लेडीज पर्स भी बनाया था। तो उसमें जो बुलेट थे, क्या वो रबर के बुलेट थे या फिर जख्मी करने वाले बुलेट्स थे? एक्चुअली थोड़ा चोट लगता है, वो लकड़ी के बने हुए बुलेट होते हैं, वुड के बने हुए बुलेट होते हैं। आवाज वो काफी तेज होता है, उससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता किसी को, लेकिन जो आवाज होता है वो बहुत तेज होता है कि अगर किसी लड़की ने कहीं पे अगर फायर कर दिया तो आप आसपास के जो लोग हैं थोड़ा अवेयर हो जाते हैं कि कहाँ पे रात में या किसी टाइम पे इतनी तेज आवाज। वो गन की तरह ही आवाज होती है। बिल्कुल बिल्कुल, टोटली वो आप ये कह लीजिए 9mm के जो रिवॉल्वर पिस्टल होते हैं उनकी तरह ही आवाज करता है, काफी तेज। तो इसके परमिशन के लिए जाहिर सी बात है आप लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ता होगा।
कि आप अगर अभी जैसे मेरठ में MIT इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसके अंडर में कॉलेज के अंदर में ACIC एक साइंस का लैब है जो नीति आयोग के थ्रू ये काम करते हैं, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर। अगर हमारे पास किसी भी तरह के कोई आइडिया होते हैं तो हम सोचते हैं उन आइडिया को हम कहाँ दिखाएं कि जहाँ पे हमें हेल्प मिले, मदद मिले। तो हम जब हमें पता चला, हम इस कॉलेज से जब जुड़े तो यहाँ पे हम किसी भी तरह के आइडिया को देते हैं तो ये पूरा प्रमोट करते हैं गवर्नमेंट के लेवल पे। अगर वो चीजें अच्छी होती हैं तो उनको फिर हम कंपनी के थ्रू हम आगे बढ़ाते हैं, लेके जाते हैं प्रोटोटाइप बनाने के लिए या उसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए पूरा हेल्प यहाँ पे मिलता है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मेरे नहीं बल्कि उन सभी के लिए जो लोग कुछ करना चाहते हैं। तो MIT जो कॉलेज है ये लोग काफी हेल्प कर देते हैं ऐसे बच्चों की, और यही हमारे इंडिया में होना चाहिए कि हमारे आसपास में अगर ऐसे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म हो जहाँ हमारे पास कोई आइडिया हो, तो उस आइडिया को हम एक रूप दे सकें। तो और ये कहा जाता है हिंदुस्तान में आइडियाज की कमी नहीं है, होनहार बच्चे और हर तरीके के लोग मौजूद हैं, सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म की कमी है। जैसा कि आपको प्लेटफॉर्म मिला तो ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे और बहुत अच्छे लोग होंगे जिनकी जहनी सलाहियत बहुत अच्छी होगी, उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो ये लक की भी बात होती है कि किसी को प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो उन्हें यूज कर रहा है वो। और साथ ही साथ गवर्नमेंट से भी अपील है कि अगर ऐसे बच्चे इलाके में कहीं हैं, उन्हें अगर पता चलता है इंतजामिया की तरफ से, तो उनके लिए खास कुछ करना चाहिए, कदम उठाने की जरूरत है। डॉक्टर यश गुलाटी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मेरा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए किसी को बैकबोन प्रॉब्लम है तो अचानक से इतनी बढ़ गई कि वो लेटने के सिवा ना बैठ पाते हैं, ना खड़े हो पाते हैं 4 से 5 मिनट, और ना ही कमोड यूज हो पाता है, तो इतनी परेशानी कैसे बढ़ जाती है? क्या एक्सरसाइज ना करने की वजह से बढ़ती है ये, या फिर कुछ और विटामिन डी भी इस में कहीं ना कहीं एक वजह बनता है? हो जाए कि वो उठ बैठ नहीं सके और बहुत ज्यादा दर्द है तो फौरन अपने आसपास किसी डॉक्टर को या ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा लेना चाहिए। कई बार मसल पुल हो जाने से या छोटी डिस्क रप्चर होने से भी एक्यूट ऐसी पेन हो जाती है जो 4-5 दिन में ठीक हो जाती है। तो एक तो ये होती है, दूसरी ये होती है कि कोई और अगर इन्फेक्शन हो रही हो या कोई ट्यूमर कोई ऐसी चीज हो रही हो तो उससे भी बहुत तेज दर्द हो सकती है जो लगातार मुसलसल रह सकती है, रात को नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो अगर किसी को मुसलसल दर्द है, नींद अगर डिस्टर्ब हो रही है तो कभी भी उसको इग्नोर ना करें, अपने आसपास के डॉक्टर को दिखा लें। जो दूसरी तरह की जो कॉमन दर्द होती है जिसको मैकेनिकल पेन कहते हैं, जो एक्टिविटी से रिलेटेड है, रेस्ट करने से थोड़ी बेटर हो जाती है, चलने या करवट लेने से बढ़ती है, या कभी कभी जो डिस्क की पेन होती है टांगों में चली जाती है, तो अक्सर ये थोड़ा आराम करने से ठीक हो जाती है। लेकिन ये तो एक है, इसका इलाज है, उसकी दवाइयां हैं, उसके लिए रेस्ट करना है, बेल्ट पहननी है, फिजियोथेरेपी, जिन लोगों में सेटल बिल्कुल नहीं होता उसमें माइक्रो सर्जरी। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि इससे बचा कैसे जाए। तो बचने के लिए आपको अपने पोस्चर का ध्यान रखना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बैठना, टीवी देखने के लिए लेट के टीवी नहीं देखो। मैंने अक्सर देखा है कई IT वाले लोग बेड में बैठ के कंप्यूटर लेके उसमें बैठ के काम कर रहे होते हैं और लेट के भी काम कर रहे होते हैं, लेट के लोग टीवी देख रहे होते हैं। सोफा जो इतना वो सॉफ्ट सोफा होता है उसमें सिंक होके लोग बैठे होते हैं, या सोफा इतना चौड़ा होता है जो आपकी जो थाई की लेंथ से भी बहुत बड़ा है। तो ये सारी चीजें पोस्चर खराब करती हैं, या आपकी जो डेस्क है वो ठीक नहीं है, उसकी हाइट ठीक नहीं है, आपका कंप्यूटर ठीक जगह नहीं पड़ा हुआ। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका पोस्चर जो है वो ठीक हो सकता है, अपने वजन कंट्रोल रखेंगे, आपका पेट सामने नहीं लटक रहा है। और दूसरे इतनी जरूरी बात और ये भी है कि अगर आप अपने मसल्स को आसपास अगर आप लगातार एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तो आपका पोस्चर भी ठीक रहेगा, आपका जो बॉडी के जो वेट बेयरिंग स्ट्रेसेस हैं वो जो मसल्स ले लेंगी बोन पे कम जाएगा। तो अपना ये और अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी रखना बहुत जरूरी है। और मैंने शुरू में भी कहा अच्छी बैलेंस डाइट, विटामिन डी की कमी ना हो उसको भी आप ध्यान रखें क्योंकि इंडिया में बड़े लोगों को कमी होती है। तो एक ये होलिस्टिक पैकेज है कि आपको पोस्चर का भी ध्यान रखना है, आपको वेट भी नहीं बढ़ने देना है, आपको अपनी मसल्स को भी स्ट्रांग रखना है, आपको एक्सरसाइज भी करनी है। अपने लिए आधा घंटा अगर निकालते हैं तो ये तमाम चीजों से निजात आप पा सकते हैं, क्योंकि खाने पीने पे तो बहुत हद तक लोग ध्यान दे देते हैं लेकिन एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं देते। मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या अगर जमीन पे जो लोग सोते हैं तो उन्हें क्या कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होने की आशंकाएं होती, इम्कानात होते हैं क्या? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं मानता, क्योंकि देखो ऐसा है कि कई बार जो बिजी OPD में क्लिनिक में जाते हैं डॉक्टर हमेशा बस चुपचाप से बोल देते हैं हार्ड बिस्तर पे सो और पिलो इस्तेमाल मत करो। तो ऐसा ये भी बात ठीक नहीं है कि बिल्कुल हार्ड
जो जमीन पे या हार्ड, बिल्कुल हार्ड सरफेस पे सोने पे भी आपकी बॉडी को जो है दर्द हो सकती है। तो आपका एक अच्छा जो मैट्रेस जो बहुत ज्यादा सिंक ना करे वो होना चाहिए। आप जमीन पे सोना चाहिए, सो जाइए, मैट्रेस पे सोइए, और एक पिलो आप जरूर लें। डिपेंड करता है आप साइड पे सोने वाली आपकी आदत है या स्ट्रेट। जो लोग साइड पे सोते हैं वो एक अच्छा थिक पिलो लें, जो स्ट्रेट सोने वाले लोग हैं वो थिन पिलो लें। तो ये अक्सर जो जल्दी जल्दी में एडवाइस दी जाती है, हार्ड बेड नो पिलो, हार्ड बेड नो पिलो, ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। तो सही नहीं है, बिल्कुल। श्याम, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी आपसे कि जब आपने इसको बनाया और अभी आपने इसको बना लिया है, तो जाहिर सी बात है आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार इसे देखने के लिए भी आते होंगे, उनका रिएक्शन क्या होता है और आप उन्हें क्या बताते हैं? और नई जनरेशन के लिए आपके पास क्या पैगाम है, क्या मैसेज है? इस तरह के डिवाइसेस मैं काफी दिनों से बना रहा हूँ, क्योंकि मैं बचपन से आज तक मैं कलाम साहब को बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या बात है? बचपन से मुझे उनसे बहुत हेल्प मिलती थी जब वो कुछ एक्सीडेंट हुआ करते थे, और बहुत सारे लेटर भी उनके थे मेरे पास में। तो एक प्रेरणा तो मुझे उनसे मिली। आज मैं भी ऐसे बच्चों को ढूंढता हूँ, अगर किसी के पास कोई टैलेंट है, अगर बच्चा गरीब है, फीस पे नहीं कर पाते, तो ऐसे मैं बहुत सारे स्कूल कॉलेज में जाता हूँ, बच्चों को गाइड भी करता हूँ। तो अगर वहाँ के ऑनर से मिलता हूँ तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे अगर आपके पास ऐसे टैलेंटेड बच्चे हों अगर हैं, तो उनको आप प्लीज जो पढ़ाई के लिए जो हो सके थोड़ा हेल्प कर देते हैं। तो यही बच्चे हो सकता है एक दिन बहुत बड़े ऑफिसर हो सकते हैं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ऐसी छोटी छोटी कोशिशें अगर हर कोई करेगा माशरे के लिए, बच्चों के लिए, तो जाहिर सी बात है मुल्क का मुस्तकबिल भी अच्छा होगा और तरक्की भी अच्छी होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना मन मौक़िफ़ रखने के लिए, इनोवेशन के लिए बहुत शुक्रिया। आप आगे ऐसी बढ़ते रहिए शाम, हमारी दुआएं आपके साथ है न्यूज़ 18 उर्दू की। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात, चलती रहेगी जिंदगी में। आदाब। जम्मू कश्मीर, एक उम्मीद, एक आस, जेके खास, देखे पीर से जुमेरात दोपहर 2:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर।